ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं। दोस्तों, हमारी मंथ लॉन्ग फेथफुलनेस सीरीज में कल हमने जाना कि अपने कार्यस्थल में हमें परमेश्वर और अपने काम के प्रति विश्वास योग्य होना है। और आज हम जानेंगे कि ऑफिस में या हमारे काम की जगह में जब कोई टेम्पटेशन या प्रलोभन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वाओ, दैट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग रेबेका, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कई टेम्पटेशंस आते हैं। कभी कुछ टेम्पटेशंस है जो अंदर से उठते हैं, कभी कभी बाहर से आता है, एक्सटर्नल इंटरनल टेम्पटेशंस। लेकिन इन सब को हमें हैंडल करना है और विश्वास योग्य तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और तब हम सही मायने में अपने जीवनों में आशीषों को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है कि राहुल हमसे आज का क्वेश्चन पूछे हमारे पहचान कौन क्विज में। दोस्तों, आपका सवाल है, कई रुकावटों के बावजूद उसने यरूशलेम की दीवारों को बनाने का काम पूरा किया, वो कौन था? आपके ऑप्शंस है ए नेहमिया, बी हिजकिय्याह, सी जकरिया या डी यिर्मयाह। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जल्दी से आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी, और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं डेविड से, जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया। जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। इन परिस्थितियों के बीच उनके कार्यस्थल में उन्हें गलत काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिला। आइए दोस्तों देखें कि डेविड ने क्या किया। अपने पिता को बेहद कम उम्र में खोने के बाद टेलागोटी डेविड का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। लगता था कि अरे सबकी डैडी है, हमारे डैडी नहीं है। सबका त्यौहार में डैडी आते हैं, फेस्टिवल में आते हैं, हमारे डैडी नहीं हैं। तो मैं वहाँ पर अपने डैडी को बहुत मिस किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय हम लोग बहुत गरीबी में रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम आई ऐसी। फिर हम लोग अच्छे कपड़े पहनने को देखते थे, हम लोग शू पहनने को देखते थे, हम लोग घर में गाड़ी होना देखते थे, हम लोग घर में कलर टीवी होना देखते थे, हम लोग घर में कुछ रहता नहीं था। एक पेंशन में क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता था। पेंशन रेलवे, उस समय रेलवे की पेंशन 400-500 थी पेंशन उस समय। डेविड के बड़े भाई को उनके पिता की नौकरी मिल गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनका बड़ा भाई अपनी माँ और परिवार को छोड़कर चला गया। हमने 12th पास किए, फिर उसके बाद हमने छोटे मोटे जॉब चालू कर दिए करने के लिए। फिर हमने जैसे जैसे हम जॉब करते रहे वैसे हमने डिग्री भी हमने डिस्टेंस में हमने कंटिन्यू किया। हमने वैसे ही PG भी हमने कंटिन्यू किया। हमने जल्द ही डेविड ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसका उन्हें बेहद अफसोस हुआ। जब बच्चे लोग का जब 10th का 12th का जब एग्ज़ाम दे रहे थे, एक पर्सन ने मुझे बोला बच्चे से पैसा लो, हम पास कराएंगे करके। जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके थे। तो यहाँ से मुझ पर बहुत दबाव आने लग गया कि आप पैसे लिए हो, आप पैसे खाया करके। तो ऐसे ऐसे करते करते प्रिंसिपल तक बात चली। तो प्रिंसिपल ने मेरे पास्टर को बताया। उस दिन डेविड ने न सिर्फ अपने जॉब को बल्कि एक नए भविष्य की आशा को भी गुमा दिया। जो उसके बाद से मुझे थ्रेटनिंग कॉल आना चालू हो गया मुझसे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे गाली भी देते थे मुझे। तो मुझे बहुत दुख होता कि मैंने ऐसे काम क्यों किया करके। तो मुझे बिल्कुल मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है। एकदम सडनली क्या चेंज हो गया, एकदम पूरा नेगेटिव चला जा रहा लाइफ पूरा। फिर मैं सोचा कि ये टीचिंग लाइन तो करूँगा नहीं करके सोचा मैं। उसके बाद डेविड ने कई अलग अलग शहरों में काम करने की कोशिश की, पर वो हर बार असफल रहे। आखिर में डेविड ने हैदराबाद जाकर काम करने का फैसला किया। वो वहाँ एक चर्च के सदस्य बन गए और वो अपनी जिंदगी में एक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हुए। मैं पास्टर प्रवीण के यहाँ से, मैं पास्टर प्रवीण जो पास्टर थे फोटो के सामने, उनका चर्च हर वेडनेसडे के रहता था फेलोशिप में। फिर मुझे उनका जो मैसेज था, ब्रदर का मैसेज और वर्शिप में, गॉड ने मुझे पकड़ा। मैं बहुत रिपेंट हुआ उसके बाद से मैं
फिर मैं वहाँ से मैंने गॉड से कमिटमेंट किया कि बिल्कुल भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना लाइफ में, कुछ भी हो जाए, स्पेशली मनी के मामले में बिल्कुल अपन गलत नहीं करना करके जहाँ भी काम करेंगे एकदम ईमानदारी से काम करेंगे। डेविड ने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया और हर समय विश्वास योग्य रहने लगे। न सिर्फ उनकी सोच बदली बल्कि वो यीशु में विश्वास में भी आगे बढ़ने लगे। जब मैं बिलासपुर में था तो मुझे लगता था कि मैं लाइफ थोड़ी द एंड हो गया, ऐसा लगता था मुझे। मैं हर चीज़ मतलब नेगेटिव में रहता था हर समय। इतना ही लाइफ है, 4,000 5,000 कमाना है, वही किराया घर में रहना है, वही माँ बूढ़ी माँ रहेगी, वही पेंशन वाला घर चलेगा। लेकिन जब हैदराबाद आया, मुझे यहाँ एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि साम 37:4 मुझे गॉड ने हमेशा मुझे वर्ड हमेशा याद आता था कि मुझे वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वह तेरी इच्छा को पूरा करेगा करके। मैं नेगेटिव सोचता था मैं हमेशा अपनी लाइफ में, तो गॉड ने मुझे पॉजिटिव किया। आज डेविड शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी। वो अपने इस आशीष से भरे जीवन के लिए यीशु को महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रियली आज जो कुछ भी मैं आज इतना फ्रूट्सफुल हूँ मैं, और सिर्फ परमेश्वर के थ्रू ही मुझे हुआ है। बिना परमेश्वर के मतलब असंभव था। आज जो कुछ भी आज मेरे वाइफ है, घर है, कार है, बिजनेस है, मुझे लगता है कि गॉड के थ्रू ही हुआ है। बिना गॉड के थ्रू होना इम्पॉसिबल था मेरे लाइफ में। मैं गॉड का रियली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेविड से मिलकर कितना अच्छा लगा राहुल। उन्हें भजन संहिता 37:4 याद आ रहा था, जो कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यानी कि राहुल, हम अपनी सारी चिंताएं और ज़रूरतें परमेश्वर पर डाल दें और विश्वास योग्य बने रहें, ईमानदारी और सच्चाई से अपने जीवन को चलाएं और सही समय पर वो हमें आशीषित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और यही प्रतिज्ञा जो है ये परमेश्वर हमें भी देता है। जब हम ईमानदारी से, विश्वास योग्य तरीके से जो भी परमेश्वर ने सौंपा है उसको हम सही तरह से निभाएं, तो यही आशीष आप अपने जीवन में भी देख सकेंगे। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि इन कहानियों के द्वारा आप इंकरेजमेंट पाएँ, आप परमेश्वर के नज़दीक आएँ और अपने जीवन को आप सही मायने में परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलाएं। आशा करते हैं कि डेविड की कहानी से आपने इंकरेजमेंट पाई और आप भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहेंगे। यस दोस्तों, आज के समय हम बहुत पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, जहाँ पर लोग अलग अलग रणनीतियाँ रचते हैं और षड्यंत्र रचते हैं और लोगों को गिराने के लिए ताकि वो आगे जाए। ऐसी सब बातें बहुत सुनाई देती है और ऐसे सब में हम सोचेंगे क्या फ़ायदा है विश्वास योग्य बनने का, अगर हमें तरक्की नहीं मिल रही है, अगर हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ईमानदारी की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है। एक खूबसूरत कहावत मैंने सुनी कि किसी ने कहा कि आपने हमें गाड़ा है पत्थर समझकर, लेकिन हम तो बीज है। और एक ऐसी ही बीज की कहानी है शास्त्र में जिसका नाम है डैनियल एक बहुत ही ईमानदार विश्वास योग्य व्यक्ति था। वो बंधुआ में होने के बावजूद उस राजा के अधीन था और बड़े ईमानदारी से, विश्वास योग्य तरीके से वो राजा की सेवा कर रहा था। लेकिन उसकी विश्वास योग्यता ये जो बेईमान लोग थे उनके नज़र में खटक रही थी और इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कोशिश की कि वो डैनियल को हमेशा हमेशा के लिए गाड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर डैनियल के साथ था। डैनियल को शेर के गुफाओं में फेंका गया जहाँ पर कई सारे शेर थे और वो भूखे थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है और ये डैनियल की गवाही है दोस्तों, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। दानियल के 6 अध्याय से मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। दानियल का 6 अध्याय 22वां वचन, डैनियल 6:22 कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। क्या खूबसूरत गवाही है दोस्तों। दानियल कहता है परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है, उसकी वजह यह है कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा हूं और अपने काम के प्रति भी, अपने राजा के प्रति भी मैंने कोई भूल नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे प्रलोभन की, तो आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे
जो इस प्रलोभन में आनंद उठा रहे हैं, गिरे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप दानियाल की तरह स्थिर खड़े रहें, तब आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखेंगे। इसका वादा शास्त्र हमसे करता है। दोस्तों, क्यों ना आप हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रलोभन से आप गुजर रहे हैं जिसमें आपको ना कहना है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ शेयर करें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इन टेम्पटेशंस पर जय पाने के लिए आप प्रार्थना में मदद चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। टू कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। यस दोस्तों, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके मैसेजेस भेज सकते हैं और साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप हमें भेज सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहे हैं, जिनके जीवन की कहानी देखकर आप बहुत प्रोत्साहन पाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों के चर्चेस के संगीत के द्वारा सुनाई पड़ती है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च बरेली को। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे कनेक्ट कीजिए। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। Let my people go. I'm Deborah. मन फिराओ क्योंकि सर का राज निकट है। It was fun, the expression on their face, and they were so cute. Kids, the Superbook Fancy Dress Competition is back. December 4th को हमारा Superbook Fancy Dress Competition होने वाला है ऑनलाइन। तो आप चाहे जहां भी है देश में, wherever you are in the country, you can participate। और रजिस्टर करने के लिए आप cbnindia.org पे जाके रजिस्टर कीजिए। हमारे जितने भी विनर्स हैं उनको मिलेगा बहुत सारे गिफ्ट्स, और जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिलेगा एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड एन ई-कॉमिक। आज ही रजिस्टर कीजिए, जल्दी जाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए आपको रजिस्टर करना है सुपरबुक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। आई होप टू सी यू ऑल देयर। बाय। वेलकम बैक दोस्तों। इस ब्रेक में आपने सुपरबुक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में जाना। हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों को इंकरेज करें ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और अभी से आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। सोच लीजिए कि क्या कैरेक्टर बनना है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू जॉइनिंग इन। यस दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं तो कैसे उस प्रलोभन के बीच भी हम विश्वास योग्यता दिखाए, कैसे हम परमेश्वर को थामे रखें। जी दोस्तों, और अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, जिनका नाम है रेवरेंड फिलिप मसीह। प्रभु यीशु मसीह को जब इन्होंने जाना तो इनके मन में इच्छा हुई कि ये प्रभु की सेवा गांव के लोगों के बीच में करें। इस सेवा में इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन सब पर इन्होंने जय पाई और ये विश्वास योग्य बने रहे। आज ये अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। फिलिप मसीह ने पढ़ाई खत्म की और उन्होंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। हर नौजवान का सपना होता है कि पढ़ाई करने के बाद अच्छे पैसे कमाए और ऐश की जिंदगी जिए, पर उनके पिताजी को उनका जॉब करना मंजूर नहीं था। तो पिताजी चाहते थे कि ये सेवा करे, लेकिन मैं उस समय नहीं चाह रहा था कि मैं सेवा करूं। मैं कुछ जॉब को ढूंढ रहा था। तो स्टेट बैंक में मुझे जॉब मिली और स्टेट बैंक में मैंने करीबन 3 साल तक जॉब की है। पापा का जो दर्शन था कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ बेटा कि आप प्रभु की सेवकाई में आए। पिताजी की जो प्रार्थना थी वो मुझे खींच रही थी प्रभु की सेवकाई में।
फिलिप मसीह जी के पिताजी की दुआएं कबूल हुई और वो 3 महीने की बाइबल स्टडी करने के लिए फरीदाबाद आ गए। लेकिन वहाँ जाके जब मैंने बाइबल के बारे में पढ़ा सुना तो वहाँ पे मेरा मन परिवर्तन हुआ। यहोशू 1:9 कहता है तू इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो उस वचन से भी मुझे आशीष मिली और वो परमेश्वर मेरे साथ रहता था और मेरा जीवन बदला और मैंने वहाँ प्रण किया कि मैं प्रभु की सेवकाई ही करूँगा। 1983 से फिलिप मसीह ने सेवकाई शुरू की और वो हरियाणा के नीलो खेड़ी में काम कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक मिशनरी से हुई जो इच्छुक थे कि साधु सुंदर सिंह जी का घर देखें, कि जहाँ से एक पहला मिशनरी जो जागृत हुआ यीशु मसीह के पास चला और जिसने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने धन दौलत को सबको छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। साधु सुंदर सिंह जी जो काम, जो सेवा छोड़ कर गए, हमने प्रण किया कि उस सेवा को हम पूरा करें। फिलिप मसीह और उनकी पत्नी एलीन ने गांव का सर्वे करके ये जाना कि इस गांव में बच्चों के लिए शिक्षा और बिजनेस के अवसर से ही इस गांव को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है। फिर क्या था, उन्होंने देर न करते हुए काम शुरू कर दिया। यहाँ पर एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, तो वो हम दोनों ने बैठ के इस बात को सोचा कि क्यों ना हम एजुकेशन के लिए हम स्कूल खोले छोटा एक, तो उससे लोगों में एक जागृति आई। और फिर हमने देखा कि नौजवान लड़कियां हैं, तो हमने कहा चलो सिलाई स्कूल खोलते हैं। तो हमने और सिलाई स्कूल जो हमारा काफ़ी अच्छा चला और उसके बाद टेडी बेयर भी बनाना लोगों को सिखाया और उसके बाद हमने सोशल वर्क जो है लोगों में बराबर करते रहे। फिलिप मसीह 35 साल से अपना मिशन वर्क ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने रामपुर विलेज में शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया और अब कई महिलाएं सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा भी हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए अवसरों को कड़ी मेहनत से इस्तेमाल किया और गांव की जरूरत के अनुसार काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा यही संदेश है कि हर एक खुदावंद की दासी अपने पास्टर साहबान के साथ, अपने दासों के साथ पूरी मददगार बने, क्योंकि जब तक खुदावंद की दासी अपने पास्टर के साथ वफादार होकर नहीं चलेगी, वो सेवकाई कभी भी बढ़ नहीं सकती है। मिशन फील्ड में मेरी जब बाइबल ट्रेनिंग, तो मुझे खासकर ये सिखाया कि आप अपने मिशन में फेथफुल रहें, विश्वास के साथ रहें। और मैंने उसी बात को पकड़ा और मैं विश्वास के साथ आज तक बना हुआ और प्रभु मेरी सहायता करते थे और आज तक प्रभु मेरी सहायता करते आ रहे हैं। वाह रेबेका, क्या कमाल का कार्य है जो रेवरेंड फिलिप मसीह ने इन गाँव में किया है और ज़बरदस्त छाप वो छोड़ गए हैं। चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के क्षेत्र में है जहाँ पर उन्होंने बार को रेस किया है, स्तर को ऊंचा किया है, और औरतों के बीच में जो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो सेवा है, उसने उन औरतों को मदद किया है कि वो सर उठाकर जिए। वाकई में सराहनीय कार्य है। ये काम करने इतने आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की मदद से वो इन सब कार्यों में विश्वास योग्य बने रहे हैं और परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया है और इनके जीवन से लोग आशीष पा रहे हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस ब्रेक के दौरान आप देख सकते हैं कैसे CBN फाउंडेशन अपने अभियान के द्वारा एडोलेसेंस में खास करके न्यूट्रिशन और अनीमिया के बारे में जानकारी पहुंचा रहा है। सो विल सी यू सून आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यस, और दोस्तों साथ ही साथ हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
कैन मूव माउंटेन्स एंड गॉड इज फेथफुल। ये सारी वर्ड्स तो हम सब ने कभी ना कभी अपने सिचुएशंस में या दूसरों को एनकरेज करने के लिए बोले ही होंगे। फेथफुल रहना बिल्कुल आसान नहीं है, स्पेशली व्हेन द टाइम्स आर डिफिकल्ट। लेकिन परमेश्वर के लिए फेथफुल रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एंड ही हैज कॉल्ड अस टू बी फेथफुल। नवंबर के महीने में हम फेथफुलनेस के लिए प्रार्थना करेंगे, काम में, रिश्तों में और परमेश्वर के साथ। अगर आप इस विषय पर या किसी भी और विषय पर प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए हमसे बात कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। आज मैं आपको एसएमएस बाइबल से अपनी एक फेवरेट वर्स सुनाने जा रही हूँ, फ्रॉम 1 Corinthians chapter 1 verse 9। ईश्वर বিশ্বাস যোগ্য যোনে তোমাক মাতিছে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুত সহভাগী হ'বলৈ। दोस्तों, जैसा कि ग्लोशिया ने अपने हार्ट लैंग्वेज में आपको ये पढ़कर याद दिलाया है कि सीबीएन प्रेयर लाइन पर आप अपने मनपसंद भाषा में हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए 9910401010 पर और इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी या किसी भी और भाषा में हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हमने देखा कि हमारे काम के क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियां आती हैं। इन पर जय पाने में और इन चुनौतियों के बीच में विश्वास योग्य रहने में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, एक तरीका है परमेश्वर पर निर्भर होने का, वो है प्रार्थना। तो इस समय आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आप सबके लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी मदद करे। तो दोस्तों, पहला मैसेज जो है वो प्रिया ने हमें भेजा है और प्रिया कह रही है, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ एक लड़की है जो मेरे काम में बहुत रुकावट डालती है, मुझे अपना काम सही से नहीं करने देती है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर प्रिया, हम समझ सकते हैं कितना चैलेंजिंग होगा और कितना टेम्पटिंग होगा, लेकिन हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सही हल आपके नौकरी की जगह में और आप पर लेकर आए। जी प्रिया, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आई है जो हमें भेजी है अनुसुईया ने, और ये कह रही हैं, हमारे सर पर बहुत कर्जा है, हस्बैंड का बिज़नेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे ऑफिस में भी पिछले 6 सालों से मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, मैं इस प्रमोशन के इंतज़ार में थक गई हूँ, कृपया मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अनुसुईया जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट विद अस। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर ले आए और आपकी सब ज़रूरतों को अपने नाम में वो पूरा करें। यस दोस्तों, हम सब की अलग अलग ज़रूरतें हैं। शायद नौकरी के सिलसिले में कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, हालात भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन दोस्तों हमें यकीन है परमेश्वर अच्छा और भला है, वो विश्वास योग्य है। आइए उससे प्रार्थना करते, उससे विनती करते हैं, वो हमारे कठिन रास्तों को सरल करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू अच्छा है, तू नेक है प्रभु, तेरे कार्य नेक है, तू हमारे साथ भलाई करने का वादा करता है। हमने हमारे जीवनों में देखा है प्रभु कि तेरी भलाई और करुणा का हाथ हम पर सदा रहा है प्रभु, और तेरा वादा है कि हम तेरे उपस्थिति में निवास करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, अनुसुईया जी के लिए, प्रिया जी के लिए और सारे प्रिय दर्शकों के लिए जो अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहे हैं प्रभु। कभी कभी हालात हमारे बस के बाहर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं जो तेरे बस के बाहर है प्रभु। तू हर स्थिति में नियंत्रण रखता है और तू काबिलियत रखता है कि तू उन स्थितियों को बदले पूरी तरह से। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि ये मुश्किल घड़ियों में हमारी नज़रें तेरी ओर लगी रहे और तू हल लेकर आएगा हमारे मुश्किल हालातों में प्रभु। हम विजयता से बढ़कर है और हम विजयी देखेंगे हमारी स्थितियों में। इन प्रलोभनों का सामना करने के लिए तू हमें बल देगा। पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर कि हम इनका सामना सही रीति से करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन 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 आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो भला है और आपके साथ भलाई करेगा। जी, और परमेश्वर ही है जो हमारे कठिन रास्तों को सरल बनाता है। और आइए देखें आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या सिखा रहा है।
कितना खूबसूरत वचन है रेबेका ये, जो कहता है कि जो विश्वास योग्यता से अपना जीवन जीते हैं उन्हें परमेश्वर संभाले रखता है, उनकी रक्षा वो करता है, उन्हें ऊंचा वो उठाता है, उन्हें कामयाब वो बनाता है। दोस्तों, कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए हमें इस वचन को पढ़कर, ये जानते हुए कि हमें खराई से जीवन जीना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे हित में परमेश्वर कार्य करता है। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं जब उन्हें खराई से चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस खराई के रास्ते पर आते हैं, सच्चाई के मार्ग पर आते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, इसलिए हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं, विजयी हो सकते हैं और अपने जीवन में विश्वास योग्य बन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आप दूसरों को भी बताइए एक नई ज़िंदगी के बारे में, ताकि वो भी प्रोत्साहन पाए। आज हमने डेविड की कहानी को देखा, रेवरेंड फिलिप मसीह की कहानी को देखा और देखा कि कैसे दोनों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता बताई। भले वो दोनों चुनौतियों से गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं और आज उनके पास एक गवाही है। आज आपके पास भी एक गवाही हो सकती है, अगर आप परमेश्वर का साथ पकड़े, थामे रहे और विश्वास योग्य जीवन जिए। जी दोस्तों, बिल्कुल विश्वास योग्य जीवन जीना आसान नहीं है, और क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहता है। और यही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो गा रहे हैं इमैनुअल जोसेफ, और ये गीत है जागो म्यूज़िक की तरफ से, आई एम नॉट परफेक्ट। इस रैप सॉन्ग को आप एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएँ। आई एम श्योर आप इन शब्दों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। 2014 मई जिंदगी में हुआ सवेरा, उससे पहले अकेलेपन से लड़ रहा था मैं अकेला, लड़ाई की चरम सीमा पे सारी हदें तोड़ी थी, माँ को दिए आंसू बचने की उम्मीद थोड़ी थी, जोड़ी थी एक के बाद एक बुरी आदतें, गुंडागर्दी मारपीट छबरन पैसों की चोरी थी, नाम बनाने के लिए अपनी पहचान खो रहा था, गंदगी और गम सारे कंधों पे ढो रहा था, हार सबने मानी, समझाना सबने छोड़ दिया था, अपने हो पर आए चाहे सबने नाता तोड़ दिया, कफन बांधे सर पे कानून हमने मोड़ दिया, खुदा और उसके प्यार से मैंने मुंह मोड़ लिया, अब हर एक सांस उसके प्यार की कहानी है, उसकी बात मोहब्बत से ये दुनिया अनजानी है, लगने लगी ये दुनिया थोड़ी बेगानी सी, उसके नाम कर दी मैंने बची जितनी भी जवानी है, नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस। आज इस बच्चे को वो कैसे बढ़ा रहा है, उन गलियों से निकाल के पूरा देश घुमा रहा है, स्टाइल अलग तरीका नया, पर उससे भी जवानों को वो पापों से छुड़ा रहा है, बढ़ता जा रहा आगे पर आज भी कमजोर है, गॉस्पेल हिप हॉप का पूरे इंडिया पे शोर है, पापी कहने वाले खड़े चारों ओर है, पर डरने की क्या बात जब वो खुद ही मेरी ओर है, पूरे 3 साल सीन में पर इस साल कुछ खास है, उसके दिल के और भी पास आने की आस है, लोगों का काम है कहना वो तो कहते रहेंगे, पर हम रुकेंगे नहीं क्योंकि रचना इतिहास है, मुझे जो पता है अब ये सबको बताना है, जिसने मुझे बचाया उससे सबको मिलवाना है, नाम और पैसों का लालच था ही नहीं, अपनी म्यूजिक से बदल रहे हम अपना जमाना है, मैं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं ग्रेस, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ परफेक्ट but I'm running my race, मैं किसी लायक नहीं पर इसी को कहते हैं